गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग रेशो और अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन नंबर 22 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और आज क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 तक पहुंचते पहुंचते इतने स्टूडेंट तो एक्सपर्ट हो ही चुके हो, तो फार्मूले बेसिस पे आ ही चुके हैं आप सबको समझ में। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन ना एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आप करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 23, उमेश लिमिटेड करंट रेशो है 4.5:1, क्विक रेशो है 3:1, इन्वेंट्री दे रखी है 36,000, फाइंड आउट टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लायबिलिटी। आपको करंट एसेट्स भी निकालना है और करंट लायबिलिटी भी निकालना है। यहाँ पे दोनों ही मिसिंग है। क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, ना तो करंट एसेट्स पता है ना ही हमको करंट लायबिलिटी पता है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा करंट रेशो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और करंट रेशो जो दिया है हमको वो दिया है 4.5:1, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरी दे रखा है हमारे को लिक्विड रेशो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये दे रखा है हमारे को 3:1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक वो दे दिया आपको क्लू कि इन्वेंट्री जो है वो दे दी आपको 36,000 की, लेकिन करंट एसेट्स का पता नहीं और करंट लायबिलिटी का पता नहीं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? अब हमें ये दोनों निकालने हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को समझो कि हमें पहले तो एक इक्वेशन बना लो, क्योंकि करंट लायबिलिटी का पता ही नहीं है, तो हमने माना लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स। क्या मानी हमने? करंट लायबिलिटी एक्स मान ली। तो इक्वेशन 1 क्या बन रही है हमारी? देखो इक्वेशन 1 क्या बन रही है, करंट रेशो क्या है हमारा 4.5 इज इक्वल टू क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी को क्या माना था हमने? एक्स। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.5x। ये तो बन गई इक्वेशन 1। समझ में आ गया? अब इक्वेशन 2 कैसे बन रही है देखो। अब यहां पे इन्वेंट्री दे दी 36,000 की, क्योंकि लिक्विड एसेट्स क्या होती है हमारी? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ये होती नहीं होती? ठीक है। अब ये देखो लिक्विड एसेट कैसे निकालना है भाई, आपको करंट एसेट्स पता होगी तभी तो कर पाओगे। और इन्वेंट्री कितनी है? 36,000 दिया हुआ है। तो लिक्विड रेशो क्या दिया हुआ है बताओ? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये क्या हमारा 3 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स, और लिक्विड एसेट इक्वल टू क्या है हमारी? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी है हमारी? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री कितनी है? 36,000, और ये करंट लायबिलिटी कितनी क्या है हमारी? एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 36,000। और जरा सॉल्व कर सकते हो उसको। अभी तो फिलहाल इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो। कैसे करोगे? इनमें से क्या चीज कट रही है आपस में वो काट लो। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी? करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5x, 4.5x दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है? 3x इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 36,000। ये इक्वेशन 2 दी हुई है। अब देखो इसमें आपस में कुछ कट रहा हो। कुछ सॉल्व हो रहा है? तो करंट एसेट्स की वैल्यू हमको ये पता था कि क्या है हमारी 4.5x है, ये तो पता है ना। तो करंट एसेट्स को हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 4.5x रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं यहाँ पे? 4.5x। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 4.5x। अब तो सॉल्व हो जाएगा। कितना बचेगा? 36,000 इज इक्वल टू 4.5x भी तो आएगा यहाँ पे, x माइनस 3x। तो कितना बचेगा? 36,000 इज इक्वल टू 1.5x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5। अब करो कितना आ रहा है x की वैल्यू?
x इजिकल टू कितना आ जाएगा पक्का? और आंसर में x कितना आ रहा है? करंट लायबिलिटी सही तो आ रही है बेटा, तो कहाँ देख रहा है बेटा तेजू? मैं सोच रहा गलत कैसे हो रहा है। 1.5 24,000 आ तो रही है, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी? 24,000। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक ये समझ में आ गया। अब हमको ये वाली वैल्यू तो रखनी नहीं है ना, ये वाली वैल्यू तो पता चली गई। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पे करंट लायबिलिटी हमें पता चल गई। अब इसको ये जो करंट लायबिलिटी पता चल गई है हमें, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी? 24,000। अब इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में रख दो। तो पहली इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी। क्या थी इक्वेशन 1? करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5 एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या थी? ये क्या था? एक्स। तो एक्स की वैल्यू रखो, करंट एसेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? 4.5 इंटू 24,000। बताओ, 1,08,000। अब करंट एसेट्स भी आ गई हमारी। अब लिक्विड एसेट्स को निकालो। लिक्विड एसेट्स के लिए क्या बनाया था हमने? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, यही तो बनाई थी। और करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 1,08,000। और इन्वेंट्री कितनी है? 36,000। तो बताओ लिक्विड एसेट्स कितनी आ रही है? 70 लिक्विड एसेट्स ही आ रही है। बताओ और क्या रह गया? क्या क्या चीज पूछी थी इसमें? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वैसे निकालने की जो थी वो मैंने निकाल दी। वैसे तो ये वाली चीज नहीं पूछी, हमें तो यही पूछा था। आंसर 2 ही पूछे थे इसने। अगर लिक्विड एसेट्स भी पूछता तो ये सही था। एक तो ये पूछा था आंसर इसने, और एक ये पूछा था। ये तो मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया। समझ में आया या दोबारा समझाऊं एक बार और? अरे समझना तो पूछो फटाफट। आ गया? ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऑनलाइन वेयर बेटा, आपको भी कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बुलोनी सर के नाम से ही हूँ। प्रॉब्लम को डीएम करें, जल्दी एक वीडियो बना के जरूर दूंगा। और थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।